चलिए दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का एक टॉपिक, ज्योग्राफी आज से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ये देखिए मैप मैंने बनाया है, तो रफली बनाया है। इसे हम समझेंगे आज कुछ भारत के भूगोल। तो ये देख सकते हैं, ये चाइना, इंडिया का मैप, नेपाल। ये तो हम पहले देखेंगे कौन कौन से देश इंडिया के पड़ोसी देश हैं जो थल से जुड़े हुए हैं, कौन से देश हैं जो जल से जुड़े हुए हैं, कौन से देश हैं जो जल थल दोनों से जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं, तो थल से जुड़े हुए देश हैं। ये पहला है, ये चाइना है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान हुआ। अफगानिस्तान के बाद ये देखिए, ये म्यांमार हुआ, और ये बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और नीचे देखिए, नीचे भी हैं। चलिए, वीडियो में नहीं आ पा रहा है, तो इस तरह धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये श्रीलंका है, और ये है मालदीव। तो मालदीव हो गया। तो ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। इधर है, नीचे है, साउथ में है मालदीव, श्रीलंका, और ईस्ट में आपका बांग्लादेश एंड म्यांमार। नॉर्थ में है चाइना, इसको हम तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत एक प्लेस है, चाइना में ही है। और इधर वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आइए देखते हैं कितने हैं। तो ये 7 कंट्री है जो भारत से लैंड से जुड़े हुए हैं, थल से, यानी कि स्थल से जुड़े हुए हैं। दो कंट्री है जो जल से जुड़े हुए हैं, 2 कंट्री जल से जुड़े हुए हैं। एंड 3 कंट्री हैं जो कि जल स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। 3 कंट्री। तो 3 कंट्री में कौन कौन सा कंट्री है जो कि जल और स्थल दोनों से जुड़े हुआ है? तो पहला है म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, और इधर तीसरा पाकिस्तान, जो कि अरब सागर में है। ये अरब सागर है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बढ़िया से आ नहीं पा रहा है। बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से ये बांग्लादेश और म्यांमार इंडिया से जुड़े हुए हैं, और अरब सागर से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तो ये, और थल से जुड़े हुए देशों की संख्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ये 7 कंट्री हैं जो कि थल से जुड़े हुए हैं। 3 कंट्री हैं जो कि जल और थल, 3 कंट्री जल थल दोनों से जुड़े हुए हैं, और 2 कंट्री हैं नीचे साउथ के 2 कंट्री हैं जो श्रीलंका और मालदीव हैं, जो कि सिर्फ जल से जुड़े हुए हैं। तो ये, चलिए आइए, सीमा कितनी है, जल सीमा और थल सीमा, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, स्थलीय सीमा, ये पूरा स्थलीय सीमा है जो कंट्री जुड़े हुए हैं बारे, तो वो टोटल है स्थलीय सीमा। यहाँ लिखते हैं हम स्थलीय सीमा टोटल है 15,200 किलोमीटर, जो कि बाहरी कंट्री इंडिया से जुड़े हुए हैं। 15,200 किलोमीटर सबसे बड़ी ये स्थलीय सीमा से हमारे पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं। और जलीय सीमा कितना है? चलिए, जलीय सीमा है आपका, जो देश जल से हमारे सीमा से जुड़े हुए हैं, तो वो 61 जलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। 6100 किलोमीटर जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं।
तो ये जलीय सीमा से जुड़े हुए देश 6100 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन सा देश है जो भारत से जुड़ा हुआ है? तो वो देश है बांग्लादेश। 4046 किलोमीटर बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश। तो ये, और सबसे कम जुड़ा हुआ, सबसे छोटा जुड़ा हुआ वो ये है अफगानिस्तान, जो ये 106 किलोमीटर ही सीमा से जुड़ा हुआ है। सबसे कम सीमा से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान सबसे कम जुड़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा जुड़ने वाला बांग्लादेश है, 4046 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरब सागर, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरब सागर, और साउथ में है हिंद महासागर। जो 3 तरह से घिरे होने की वजह से इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। साउथर्न पार्ट को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ये साउथर्न पार्ट है जो कि जिसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के। ये देख लिया हमने, बंगाल ईस्ट में बंगाल से जुड़ा हुआ है जलीय भाग, वेस्ट में है अरब सागर, साउथ में है हिंद महासागर, और नॉर्थ में है स्थलीय भाग। ये प्रायद्वीप है। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं, ये विंध्याचल रेंज, एक विंध्याचल रेंज है जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। वो भारत को पर्वतीय क्षेत्र में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न पार्ट पर्वतीय क्षेत्र होता है, नीचे वाला प्रायद्वीपीय पर्वत होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है। प्रायद्वीपीय भाग भी इसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं इसके। भारत के दक्षिण हिस्सा को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, दूसरा वेस्ट में है अरब सागर, और साउथ में है हिंद महासागर है। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ भारत के द्वीप हैं। यहाँ अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में 204 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में सिर्फ 204 द्वीप हैं। और यहाँ लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप इधर टोटल 43, यानी यहाँ दादरा नगर हवेली भी है। तो यहाँ लक्षद्वीप के पास सिर्फ 36 द्वीप हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप के पास कितनी द्वीपें हैं, तो वो 36 हैं, और इधर 204 हैं। ये टोटल हैं 247 द्वीप इंडिया के पास, 247, यानी 204 प्लस 43, 247 द्वीप इंडिया का है। चलिए यहाँ कुछ डिवाइड रेखा भी देख लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा बना हुआ है, तो पहले पाकिस्तान इंडिया में हुआ करता था। तो 1896 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा डिवाइड किया गया था, जिसे कहा गया था डुरंड रेखा इसे कहा गया था, जो कि 1896 में ये डिवाइड हुआ था डुरंड रेखा। लेकिन जब 1997 में पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो ये एक और रेखा बना जिसको कहा गया रेड क्लिफ रेखा कहा गया इसे, जिसे सर रेडक्लिफ ने पहल किया था इस पे, तो इसका रेडक्लिफ नाम दिया गया।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो वो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा का नाम क्या है? तो उसको डूरंड रेखा कहते हैं। भारत हमारा कहाँ स्थित है ग्लोब में, ये देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये हुआ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो वो हमारा भारत है यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा भारत है। भारत की उपस्थिति यहाँ पे है। हमारे इंडियन वर्ल्ड ग्लोब में भारत यहाँ पर लाई करता है। तो ये भारत का भूगोल है आज का। फिर अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और नया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल फिर अगले वीडियो में देखेंगे, इससे आगे पार्ट 2 में। बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।